प्रेम नहीं है, वो एक अटैचमेंट है, वो एक वासना का एक प्रभाव है ना। एक अलग वर्जन है प्रेम का। ओरिजिनल प्रेम भगवान से करिए। आप लोग अपना प्रेम किसी को मत दीजिए। प्रेम अनमोल चीज है। संसार के साथ अच्छा व्यवहार करते रहिए और भगवान से बेहतर प्रेम करते रहिए। जिंदगी लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियों से जाओ उद्धव जी, वो प्रेम बहुत करती हैं मेरे से। उद्धव जी चले, जब वृंदावन पहुंचे तो वहां वृंदावन में प्रेम ही प्रेम। वृंदावन जब आए तो ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को लगा मेरा कन्हैया आ गया, क्योंकि उसी रथ पर उद्धव जी आए जिस रथ पर कन्हैया गए थे। अब तो कहा ग्वाल वालों ने, लगता मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ पड़े। मंगल बोला, कन्हैया बाहर आओ, रथ से नीचे आओ, तुमने बड़ी देर लगा दी आने में, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। श्री रामा बोला, कन्हैया कोई अपने मित्र से ऐसे नाराज होता है? आओ जल्दी नीचे, तुम्हें गले लगाना है। अब सारे ग्वाला अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, पर रथ से जब बाहर कोई निकला तो वो कृष्ण नहीं उद्धव जी थे। ग्वालों ने कहा, भैया आप कौन हैं? कहा कि मैं तो कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। ग्वालों ने कहा, आप मित्र कब से हो गए? कन्हैया के मित्र तो हम हैं। कहा कि हम मथुरा में मिले हैं। अच्छा, यहां से जाने के बाद किसी और से दोस्ती कर ली उसने? सारे ग्वाले रोने लगे, कन्हैया क्या तू हमें भूल गया? उद्धव जी बोले, ना ऐसा ना कहो, उन्होंने आपको भुलाया नहीं है, उन्होंने आपके लिए मुझे भेजा है, संदेशा आपके लिए भेजा है। ग्वालों ने कहा, क्या संदेशा है मेरे लिए? क्या संदेशा है हमारे लिए? क्या संदेशा है गोपियों के लिए? और क्या संदेशा है यशोदा मैया के लिए? उद्धव जी ने सबके बारे में कहा, मुझे सबका संदेशा देकर भेजा है, पहले आप मैया यशोदा से मिलवाओ। ग्वाल वाले सारे रथ को लेकर के चले। यशोदा मैया आंगन में। कृष्ण के जाने के बाद तो मैया मानो ऐसी हो गई जैसे कोई पागल हो, खाली पलना झुलाती रहती हैं। जिस पलने में कभी कन्हैया सोया करते थे, आज वो पलना झुला करके कह रही, कन्हैया कब तक सोएगा? आज जागना नहीं है क्या? आज तुझे मैया का दूध नहीं पीना क्या? आज तुझे खेलने नहीं जाना क्या? आज तुझे गैया नहीं चरानी क्या? और झुलाती जाए, रोती जाए और कहती जाए। उद्धव जी बोले, द्वार पर खड़े देख रहे हैं मैया का ये पागलपन। ग्वाले उद्धव जी ने ग्वाल वालों से पूछा कि ये क्या कह रही है मैया? कहा ग्वाल वालों ने कि उद्धव जी जब से कन्हैया गए हैं, मैया बस कृष्ण कृष्ण की रटना लगाए, जहां देखती है वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं मैया को। कन्हैया के पुराने कपड़े देखे तो कपड़ों को कृष्ण मान ले। अब बताओ जरा, आप लोग मंदिर जाते हैं भगवान के, तो मंदिर जाकर के भी आपको भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होता, और मैया को कन्हैया के कपड़ों में कन्हैया का दर्शन हो रहा है। अब बताइए, जो वेद पुराणों में लिखा है, जो हम लोग सुनते और सुनाते हैं, उसे मैया यशोदा जीवन में उतार कर जी रही हैं। हर जगह कृष्ण का साक्षात्कार कर रही हैं, दर्शन कर रहे। हम कहते हैं कि कण कण में दर्शन करो, और मैया दर्शन कर रही हैं। कहने में और करने में कितना अंतर है? क्यों कहने में और करने में अंतर है?
हाँ, आप लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, बताओ भगवान कहाँ है? उत्तर दो। कण कण में। आप केवल कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, और मैया यशोदा कण कण में कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। इतना अंतर है। हम केवल कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वही मैया कर रही हैं। अब उद्धव जी को समझ में आया। अच्छा, उद्धव जी ज्ञानी हैं और यशोदा मैया प्रेमी हैं। अच्छा, ज्ञानी को कम दिखता है, प्रेमी को ज्यादा दिखता है। कहो हाँ, ज्ञानी को कम दिखता है, प्रेमी को जोर से। प्रेमी बाहर देखता है, ज्ञानी बाहर देखता है, प्रेमी। सुनो, कैमरे कितने तरह के होते हैं पता है आपको? एक कैमरा होता है मोबाइल का, जो आपको बाहर की फोटो निकाल के देता है। एक कैमरा होता है डॉक्टर के पास, जिसे एक्सरा आप कहते हैं, एक्सरे मशीन। एक्सरा जब आप कराते हैं तो वह भी तो एक प्रकार का कैमरा है, वो भी फोटो क्लिक करता है। लेकिन एक्सरा मशीन फोटो कहां की क्लिक करती है, बाहर की या भीतर की? बोलो। और मोबाइल का कैमरा कहां की फोटो क्लिक करता है? दोनों कैमरे हैं। मोबाइल का कैमरा बाहर की फोटो लेता है और एक्सरा का कैमरा भीतर की फोटो लेता है। ऐसे ज्ञानी बाहर के कैमरे की तरह है और भक्त भीतर के कैमरे की तरह है। ज्ञानी बाहर देखता है और भक्त भीतर देखता है। अब देख लो ना, हिरण्यकश्यपु भी तो ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानी क्या कह रहा है? ये खंबा है। और भक्त प्रहलाद क्या कह रहे हैं? ये खंबा नहीं, भगवान है। ज्ञानी को खंबा दिखता है और प्रेमी को भगवान दिखते हैं। यही अंतर है ज्ञानी और प्रेमी में। यदि आपका ज्ञान प्रेम के बिना है तो आपका ज्ञान कोरा ज्ञान है, जिस ज्ञान से आपका कोई भला नहीं हो सकता। जो ज्ञान केवल विवाद के कारण काम आने वाला है। विद्या विवादाय धनम मदाय। ज्ञान, याद रखना मेरी मां, ज्ञान यदि आपको है तो आपको अभिमान आ जाएगा। लेकिन आप ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं, तो आपका ज्ञान भक्ति से जुड़कर पवित्र हो जाएगा, कल्याण कर देगा। इसलिए ज्ञानी यदि भक्त है तब तो श्रेष्ठ है, पर ज्ञानी भक्त ना हुआ। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ज्ञानी है या नहीं? उत्तर नहीं बोल रही हो मेरी मां। लक्ष्मण जी ज्ञानी हैं तो केवल ज्ञानी हैं कि भक्त भी हैं? हनुमान जी ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में भी ज्ञानियों के ज्ञानी हनुमान जी, लेकिन वो ज्ञानी केवल ज्ञानी नहीं है, वो राम के। यदि आप केवल ज्ञानी हैं और भक्त नहीं हैं तो केवल ज्ञानी रावण था, भक्त नहीं था रावण। ज्ञानी रावण था, पर रावण क्या नहीं था? वो ज्ञान से अभिमान हो गया। रावण को क्या था? ज्ञान का। और जो ज्ञान का अभिमानी है वो अपने को भक्त कितना भी कहे, जैसे रावण अपने को भक्त तो कहता है। कई बार आप लोग कहते हो कि रावण भक्त है, लेकिन रावण भक्त कैसा है? अहंकार से भरा हुआ। वो खुद कहता है मैं भक्त हूं, और जो खुद को डिक्लेयर कर दे जी मैं भक्त हूं, वो कह सकता है, हो नहीं सकता। रावण ज्ञानी है नो डाउट, लेकिन रावण भक्त नहीं। क्यों? क्योंकि रावण ज्ञानी ऐसा है, कोरा ज्ञानी है। हनुमान जी, अच्छा बताओ, हनुमान जी ज्यादा ज्ञानी है कि रावण? बोलो। यदि रावण के ज्ञान को एक तराजू में रखा जाए और हनुमान जी के ज्ञान को एक तराजू में रखा जाए, तो रावण और हनुमान जी के ज्ञान में, दोनों में किसका ज्ञान बड़ा है? हनुमान जी का ज्ञान बड़ा है। मतलब रावण से ज्यादा ज्ञानी तो हनुमान जी हैं।
लेकिन हनुमान जी जैसे ज्ञानी राम के चरणों में झुके हैं कि नहीं? लेकिन रावण कैसा ज्ञानी है कि उसके ज्ञान से वो प्रभु को ही ना पहचान पाया। आप अपने ज्ञान से यदि सुनार सोने को ना पहचान पाए तो काय बात का सुनार? समझो, यदि जौहरी हीरे को ना पहचान पाया तो काय बात का जौहरी? बोलो, जौहरी हीरे को ना पहचाना, किस बात का जौहरी? सुनार सोने को ना पहचान पाया, किस बात का सुनार? और यदि ज्ञानी भगवान को ना पहचान पाया तो किस बात का ज्ञान? किस बात का ज्ञानी? रावण नहीं पहचान पाया तो किस बात का ज्ञानी? किस बात का भक्त? भक्त किस बात, कैसा भक्त? इसलिए ज्ञान, उसे ज्ञान भी मत समझो जो केवल अभिमान के काम आए। रावण ज्ञानी तो था, पर रावण का ज्ञान केवल अभिमान के काम है और मनमाना काम है। इसलिए मूल क्या है? प्रेम। मूल क्या है? भक्ति। इसलिए ज्ञानी और भक्त दोनों को तराजू में रखा जाए तो बताओ कौन बड़ा? ज्ञान बड़ा कि भक्त बड़ा? ज्ञानी बड़ा कि भक्त बड़ा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? अच्छा बताओ, भगवान से भक्त हैं कि भक्त से भगवान हैं? जोर से। भगवान से भक्त हैं कि भक्त से भगवान हैं? बताओ कौन बड़ा? ज्ञानी और भक्त में तो भक्त बड़ा। अब भगवान और भक्त में कौन बड़ा? कौन बड़ा? भगवान बड़े कि भक्त बड़े? कौन बड़ा? मई ओ दादाजी सो गए, हाँ जागो मोहन भोर भई अब। हाँ, इतने सरलता से दादाजी जाग के सिर हिलाने लग गए, कोई पहचाने ना कि हम सोए थे। मैया, ओ पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। ओ भैया, छोरा को लेके कहाँ जा रहे हो? बैठो, सुनो सुनो। हनुमान जी एक तरफ भक्त हैं और एक तरफ भगवान, कौन बड़ा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? अच्छा बताओ, शबरी ना हो, केवट ना हो, जटायु ना हो, हनुमान जी जैसे भक्त ना हो तो बताओ फिर राम की अपनी कोई कथा रह जाएगी? भगवान की कथा भी भगवान से नहीं भक्तों से है। भगवान भी बड़े हुए तो किससे? शबरी पर कृपा ना करते तो राम बड़े कैसे होते? जटायु पर कृपा ना करते तो बड़े कैसे होते? इसलिए प्रभु ये दास अनिरुद्ध पर भी कृपा करो और अपनी भक्ति दो तो आप और बड़े हो जाएंगे। हम सबको भी भक्ति दो, अपना प्रेम दो, क्योंकि भगवान तो देनहार हैं। भगवान तो देनहार हैं। तो भगवान से भी बड़ा कौन? भक्त बड़ा। हाँ, पैदल चलकर, हाँ पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। हाँ, प्रेम
प्रेमा भक्ति भारी है। सुदामा गरीब हैं पर भक्त हैं, और जब सुदामा जैसे गरीब पर भगवान दया करते हैं तो हम जैसे गरीबों का भी मनोबल बढ़ जाता है कि सुदामा पर कृपा की है तो हम पर भी कृपा करेंगे कभी ना कभी। शबरी पर कृपा हुई तो हम पर भी होगी। बोलो हाँ। भक्त सुदामा जी को देखो प्रेमा भक्ति भारी है। हाँ, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, पैदल चलकर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। ये सबके बस का नहीं है। मीरा जी के प्रेम को देखो, तड़प रही वो इनके लिए। हाँ, तड़प रही वो इनके लिए। हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। मैया भगवान की भक्ति बहुत आसान है, पर क्या करना पड़ेगा? समर्पण। इतना भी सरल होता ये रास्ता तो सब मंजिल तक पहुंच ना जाते मेरी माँ। बोलो हाँ। भक्त प्रहलाद जी को प्रेम से देखो, नामा भक्ति भारी है। नामा भक्ति भारी है। हंसते हंसते आग में जलना। प्रहलाद को होलिका ने बैठा लिया ना गोद में। हंसते हंसते आग में जलना, सबके बस की बात नहीं है। हाँ, भगवान के भाव को उद्धव जी समझ नहीं पाए। मैया यशोदा पागल सी हो गई। क्यों? प्रेम करती है। आप भी भगवान से मेरी माँ यशोदा झूला झूला रही, कन्हैया सो जाओ, कभी कहती है जाग जाओ। जब से कृष्ण गए, मैया ने कृष्ण के याद में, कृष्ण के बिना ना उसे पानी अच्छा लगता, ना भोजन अच्छा लगता। मैया बस हा कृष्ण मेरे कृष्ण बार बार रोती और बार बार कहती, हे कन्हैया कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। प्रभु कब आओगे? मैया बोल रही। रात भर चर्चा। मैया ने देखा उद्धव आए, मैया को लगा कृष्ण आ गया, गले लगाया। बाद में उद्धव जी ने कहा मैया मैं तो उनका मित्र हूँ। मैया रो पड़ी, उद्धव क्या मेरा कन्हैया नहीं आया? मैया उन्होंने मुझे भेजा है। मैया बोली उद्धव कन्हैया से एक बार कह देना कि उद्धव मैया से मिलने आ जा, वरना तेरी मैया मर जाएगी। चल मैं तो इंसान हूँ, समझा लूंगी। देखिए गैया गंगी नाम की कब से खड़ी है, ये आंखों से आंसू बहा रही है। हम इंसान तो बात कर लें, समझ लें, समझा लें, पर ये गैया देखना कब से रो रही है। ना चरने जाती जंगल, ना पेट भर पानी पीती, ये तड़प रही है। एक बार गंगी से मिलने तो आओ कन्हैया। उद्धव जी ने जब इस तरह की व्याकुलता देखी, देखो भगवान का भक्त कैसा होता है, भगवान के लिए व्याकुल होता है। यदि व्याकुलता नहीं है
तो भक्त कहाँ है? भक्त की भी कई श्रेणियां होती हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, पहली क्लास का भी स्कूल जाता है, 5वीं क्लास का बच्चा भी, 10वीं का भी और 12वीं का भी, कॉलेज भी फिर आप जाते हैं। तो सारे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, पर क्या कोई पहली क्लास का है, कोई 10वीं का है, कोई 12वीं का है? ऐसे ही है कि भक्त तो सारे हैं, पर कोई भक्त पहली कक्षा का है, कोई 5वीं कक्षा का है, कोई 10वीं का है। भक्तों की भी चरम सीमा क्या है, आखिरी क्या है? बोले गोपियों ने बताया कि उस परमात्मा की याद में ऐसे तड़पना। शुरुआत में तो हम माला जपते हैं, ये भक्त है, सेवा करते हैं ये भक्त, पर माला जपना और ये सब व्यवहार, ये सब 5वीं क्लास है, 6वीं क्लास मान लो, 7वीं क्लास। भक्ति की पीएचडी क्या है कि जब परमात्मा के बिना रहा ना जाए, आखिरी चरम वो तड़प पैदा हो जाए। कितना नाम जप करो, नाम जप क्यों करते हैं? ताकि मिलने की तड़प पैदा हो। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, पानी के बिना। अच्छा ये बताओ, क्या आप सांसों के बिना रह सकते हैं? जैसे आप की परम नीड है श्वास, जरूरत है श्वास, जैसे आप श्वास के बिना, मछली पानी के बिना रह ही नहीं सकती, ऐसे भगवान के बिना रहा ही ना जाए। बस यही स्थिति का नाम परमात्मा की प्राप्ति है। जब ये स्थिति आएगी, अब नहीं, अब केवल अब कन्हैया कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। मैया भगवान को अब गोपियां मैया यशोदा से मिलकर उद्धव जी आए। गोपियां कह रहे हैं अब हम मर जाएंगी। एक सखी ने कहा आज हमने सपना देखा। क्या? कन्हैया आए सपने में। देखो जरा, ये भी एक तसल्ली है कि चलो सपने में ही सही, आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलने मिलाने का वादा करो। गोपियां रो रही हैं और उद्धव जी आए तो गोपियां कहती हैं ए उद्धव कौन हो? बोले हम कृष्ण का संदेशा लेकर के आए। क्या कहा? गोपियां बोली ना जी भर के देखा है उसे। कहां चले गए कन्हैया? क्या भूल गए हमें? ना जी भर के देखा। तो सारे पुत्र आदि भगवान के जितने गए थे बच्चे घबरा गए, डरन के मारे क्या करे, वो जो मूसल निकला ना उसे चूरन किया, पीसा, ऐसे घिसा और घिस करके उसका चूरा करके समुद्र में फेंक दिया। और एक हल्की सी कील रह गई, घिसते घिसते कुछ तो रह ही जाता है जरा सा, तो उसे पानी में समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसी को मछली निकल गई, उसी को मछुआरे ने पकड़ा, उस मछली को फाड़ा तो उसके शरीर से वो घिसा हुआ पत्थर निकला। उसने अपने जरा नाम के व्याध ने उसे अपने बाण के आगे लगा दिया और पटेरा नाम की घास हो गई उसी से। और जब 56 करोड़ यदुवंशियों के आपस में जब आपस में लड़ करके शाप के कारण, गांधारी का क्या था? भगवान कृष्ण को शाप था, तो शाप के कारण आपस में सारे यदुवंशी लड़े और लड़े। तो जब लड़े तो लड़ाई में चाहिए ना तलवार अलवार, कुछ नहीं मिली, तो वही घास उखाड़ उखाड़ के वो घास तलवार की तरह
जंगल में आपने देखा होगा कुछ घास होती है एक, जिससे न कट जाता है, जरा भी छू जाए तो काट देती है। बोलो हाँ, जानते हो जंगल में ऐसी पटेरा नाम की घास बोलते हैं उसको, कड़ी होती है तलवार जैसी। अब तो भैया उसने काटना शुरू कर दिया, आपस में लड़ गए सारे। तो जब लड़े, भगवान क्या करें, कहा था ना अपमान नहीं करना संतों का, किए हो तो हम क्या करें, विधि के विधान को भगवान बोले हम क्या करें। इसलिए मेरी मां, संसार की हर घटना जो घट रही है वो मेरे और आपके रोकने से रुकता तो कृष्ण के रोकने से महाभारत रुक जाता ना। क्यों भैया, गए ना शांति दूत बनकर। पर जो होनी है, इसलिए कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ होनी है। अच्छे कर्म करते रहो, भगवान की शरण में रहो, और जो हो रहा है उसे परमात्मा की कृपा समझ के चिंतन भगवान का करो। परेशान होने से कुछ ना होगा। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह चित्रलेखा के द्वारा उषा से कराया। बाणासुर का उद्धार हुआ, बाणासुर पर कृपा हुई। राजा नृग पर कृपा की भगवान ने, गौदान किया राजा नृग ने, जिसके कारण भगवान का दर्शन हुआ। गौदान जरूर करना चाहिए। पौंड्रक काशीराज द्विज पर भगवान ने कृपा की। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, क्षमा किया। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ को भगवान ने पूरा कराया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की स्तुति की गई इस श्लोक से। उन राजाओं के द्वारा भगवान ने उन्हें मुक्त किया। भगवान से संबंध रखिएगा। सुदामा जी भगवान के परम मित्र थे। पत्नी सुशीला कहती है कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते। सुदामा जी मित्र से मिलने चले, खाली कैसे जाएं, 4 मुट्ठी चावल बांध करके चले, चिवड़ा चले। और जब सुदामा जी चले 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध करके, तो सुदामा जी को रास्ता नहीं पता था, पर सुदामा जी चल पड़े। जब आप चल पड़ते हैं सही रास्ते पर तो आपको मंजिल तक भगवान पहुंचाते हैं। एक बात बताएं, हमें रास्ता पता नहीं है, पर भगवान के आश्रित होकर चलोगे तो भगवान को तो सारे रास्ते पता हैं। अर्जुन को रास्ता पता नहीं था, लेकिन रथ भगवान चला रहे थे तो सारे रास्तों का ज्ञान तो भगवान को था ही। इसलिए आपको जब रास्ता नजर ना आए तो समर्पण यहां कर दो। ये सुझाते हैं रास्ता। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसलिए मेरी मां, हर परिस्थिति के पहले कॉलम में भगवान को रखना चाहिए। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में पहले कॉलम में कौन? पहली प्राथमिकता कृष्ण की, भगवान। सुदामा जी पहले नंबर पे भगवान को रखते हैं। चले सुदामा जी, द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा कौन हो? मैं कृष्ण का मित्र हूं। बड़े आनंद से बता रहे हैं सुदामा कि मैं मित्र हूं। लोग हंस रहे हैं, वाह बड़ा आया मित्र। तुम्हारे जैसे फटीचर कैसे मित्र हो सकते हैं? राजा हैं कृष्ण, तो कृष्ण के मित्र तो राजा के मित्र तो राजा होंगे, आप कैसे हो सकते हैं? सुदामा जी बोले भैया हूं। अब कैसे? अच्छा, दुनिया ये मानने को तैयार नहीं कि तुम मित्र हो। दुनिया हर चीज की परीक्षा लेना चाहे। सीता जी पवित्र है कि नहीं? परीक्षा। सच बताएं, इस संसार में सबको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आपको भी कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कई बार परिवार के लोग आप पर भरोसा नहीं करते, तब आपको यह सिद्ध करना पड़ता है कि आप सही हैं या गलत हैं। परीक्षाएं तो आपको भी देनी पड़ती हैं। बोलो हाँ। सुदामा जी द्वारपालों से बोले भैया हाँ, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई हाँ,
घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। भैया जाओ कोई कह दो कि मेरा मित्र आया है। सुदामा नाम है मेरा, बताना द्वारपाल, बताना कि मेरा नाम सुदामा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं द्वारपाल आपसे कह रहा हूं मेरा मित्र है कन्हैया, एक बार जाओ कह दो सुदामा है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया छोड़े